तो सबसे पहले बात करेंगे संसद में अडानी को लेकर हंगामे के बीच करार। आखिर संसद में हंगामा भी हो रहा है अडानी को लेकर के, और अडानी के साथ करार भी हो रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है कि तुम्ही से अदावत, तुम्ही से मोहब्बत, ये सियासत है क्या। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की अगर बात करें तो अडानी मामले को लेकर हंगामा जारी रहा। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने आज भी अडानी मामले को लेकर चर्चा की मांग की है। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। राज्यसभा सोमवार तक के लिए और लोकसभा भी सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस तस्वीर से अलग एक और तस्वीर लोगों के बीच सामने आई है। केरल की वामपंथी सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ विजिजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक एग्रीमेंट किया है। और केरल के सीएम विजयन कहते हैं कि केरल के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में इस परियोजना का काम 2028 तक पूरा किया जाएगा। केरल सरकार को उम्मीद है कि इस पोर्ट के निर्माण से 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश शामिल होगा इसमें, और बंदरगाह की क्षमता भी बढ़ेगी और इसकी क्षमता बढ़कर 30 लाख फीट समतुल्य इकाइयों के बराबर हो जाएगी। यानी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा कई विपक्षी राज्यों में भी है। लेकिन सवाल संसद में पूछा जा रहा है कि अमेरिका में अडानी पर आरोप लगे हैं, उन्हें गिरफ्तार करो और तुरंत गिरफ्तार करो। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी का वेल्थ क्रिएटर्स पर यह हमला और अनर्गल आरोप में विपक्ष की भी सहमति है। अमेरिका में जिस जांच को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस अफवाह से लाखों इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए एक दिन में खाक हो गया था। एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन निवेशकों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और लोगों ने अडानी ग्रुप का भरपूर साथ दिया। आज दुनिया भर में भारतीय कंपनियां अपनी कार्य क्षमता का लोहा मना रही हैं, अपना सिक्का पूरी दुनिया भर में जमा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी उनकी छवि को संसद से लेकर सड़क तक तार तार करने में जुटे हुए हैं। इंडी गठबंधन की सहयोगी टीएमसी राहुल गांधी के इस मुद्दे से सहमत नहीं दिखती। सिर्फ एक मुद्दे पर संसद को नहीं चलने देने को वो गलत मानते हैं। केरल सरकार अपने पोर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट अडानी से चाहती है, लेकिन राहुल गांधी दरअसल क्या चाहते हैं ये साफ नहीं है। और राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. तो ये कहते हैं कि भाई अडानी अपने ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं उसको स्वीकार क्यों करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत गिरफ्तारी करो। यानी कि जांच ना बही, सिर्फ पहले गिरफ्तारी, और जो कुछ राहुल गांधी कहें वही सही। तो ये भी समझने की जरूरत है। और क्या अडानी से अगर इतनी नफरत है तो उनके साथ में इन्वेस्टमेंट को लेकर के तमाम कांग्रेस शासित सरकारें और विपक्ष की सरकारें पींगे क्यों बढ़ा रही हैं, और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रभारी, बीजेपी के प्रभारी है केरल के। बहुत स्वागत है प्रकाश जी। और ये जो पूरी सियासत दरअसल एक परसेप्शन की सियासत बनाई जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र आज चौथा दिन भी इसी के कहा जाए कि इसमें होम हो गया तो गलत नहीं होगा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई अडानी को तुरंत गिरफ्तार करिए, चाहे उनके खिलाफ मुकदमा मामला बनता हो ना बनता हो, जांच हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन तुरंत गिरफ्तार करिए। और तमाम जो दूसरी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस नीति सरकारें हों, चाहे वो अभी केरल का जो ताज़ा मामला सामने आया है कोर्ट के साथ, पोर्ट को लेकर के एक परियोजना आई है, तो तुम्ही से अदावत, तुम्ही से मोहब्बत, ये जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है क्या? बिल्कुल, ये इससे घटिया राजनीति नहीं हो सकती है। केरल में विजिंगम पोर्ट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। अब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उन्होंने किया है, और वो अडानी के मुद्दे पर पार्लियामेंट से बहिष्कार करते हैं। तो इसका मतलब क्या? दोनों तरफ से नहीं बोल सकते ना आप। तो ये है। और पहले तो मेरा मानना है किसी भी वेल्थ जो जनरेट करता है उसके खिलाफ और डेवलपमेंट के खिलाफ ये लोग हैं,
क्योंकि इनका एजेंडा ही दूसरा है। राहुल गांधी किस दुनिया में रहते मालूम नहीं, लेकिन वो विदेशी टूल किट के सहायता से ही चलते हैं। और इसलिए उनकी खुद की सरकारें, कर्नाटक हो भले, ये तेलंगाना हो, राजस्थान में जब थे और ये छत्तीसगढ़ में थे, तब तो कर लिया जी इन्वेस्टमेंट, और वो स्वीकार किया। उसके लिए जाकर 10 बार मिले, वो करेंगे। और ये केवल पाखंड है, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। लेकिन जनता इतनी सजग है और जनता इतनी सुबुद्ध है जी कि वो ऐसे इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते। ये उन्होंने बार बार दिखाया है। तो अब ये 6 राज्यों दरअसल में एजेंडा क्या बीजेपी है? की सरकारें तीसरी बार चुन के आई, जी तो इसका मतलब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं। जी, दरअसल इसके पीछे का एजेंडा समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे क्या राजनीतिक लाभ ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी और जो तमाम विपक्षी दल हैं। क्योंकि नहीं, वो जो तो वेल्थ अर्बन क्रिएटर्स नक्सल हैं, की जो भाषा बोल उद्योगपति रहे हैं, हैं। वो देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उनकी जरूरत वो भी महसूस कर रहे हैं, उसके बावजूद विरोध है। नहीं, ये देखो, ये पाखंड है ना। मैंने कहा, ये इधर से एक बोलेंगे, दूसरी तरफ से उल्टा बोलेंगे, और एक पूरा देश का विकास रोकने का ये षड्यंत्र है। कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें और इनके हाथ में ये खेल रहे हैं, यही इसकी सच्चाई है। ये जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें आपने जिस तरह से कहा, ये जो टूल किट तमाम सारे बार हम ये बार बार देखते रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इस पर भी एक बार साफ गोई से बात होनी चाहिए, चाहे वो संसद हो या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां कम से कम वो बात होनी चाहिए? संसद में चर्चा ही नहीं करना चाहते ना। वो केवल हंगामा करना चाहते, उसी की न्यूज बनाना चाहते। और जाते जाते राहुल गांधी रोज कहेगा कि अरेस्ट करो। अरे अरेस्ट करो, मुझे आप कौन जज है क्या? वो किसी को भी अरेस्ट करना है तो एक प्रक्रिया है। आप एफआईआर दाखिल क्यों नहीं करते? तो कोर्ट तय करता है ना। ये कुछ नहीं करेंगे। पिगासिस में भी कुछ नहीं किया, राफेल में भी हार गए, अनेक बार माफी मांगनी पड़ी। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी विश्वसनीयता अब बची ही नहीं है। जी अच्छा, केरल का जो ये मामला, अभी जो ताज़ा मामला है, विजयम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट किया है केरल सरकार ने, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि 2028 तक हम इसको तमाम ये जो परियोजना है, ये राज्य का जो पोर्ट का विकास है उसको एक नए मील का पत्थर साबित होगा। तमाम सारी बातें कर रहे हैं और यहाँ पर संसद में उनके राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर भाई साफ सुथरी राजनीति करनी है तो अडानी के साथ में जो तमाम एमओयूज हैं, ये जो तमाम समझौते हैं, या तो उसको रद्द कर दें, दे शुड कम क्लीन? देखो, इनको साफ सुथरी राजनीति करनी ही नहीं है। जीतेंगे तो ईवीएम पर चुप रहेंगे, नहीं जीतेंगे तो ईवीएम को गाली देंगे, और ऐसा ही विकास उनके राज्य होंगे जो अब कम होते जा रहे हैं। 3 बचे हैं, वो भी समाप्त होंगे। तो ये वहां इस तरह से काम करते हैं कि देश में एक अराजकता, या अराजकता के जो, जैसे केजरीवाल कहते थे, तो राहुल गांधी भी अराजकवादी ही है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, बीजेपी किस तरह से इस चीज के का ये जो एजेंडा एक गठित किया जा रहा है हर चुनाव से पहले, हर संसद सत्र में, किस तरह से, कैसे, क्या इस चैलेंज से कैसे आप लोग रूबरू हो रहे हैं? नहीं, वो तो हमारे सारा पार्टी का लीडरशिप है, और सदन में जो हमारे सारे नेता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। देश उनको ही पसंद करती है और इसीलिए इनकी जलन होती है, और इसलिए ये उठ पटांग मांगे करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होता। उल्टा हंगामे के भेंट पार्लियामेंट चढ़ता है, करोड़ों रुपए का खर्चा जाया जाता है, और इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि हमें इस पर ज्यादा चर्चा भी करने की जरूरत नहीं। लोग कब का इनको इररिलेवेंट, अप्रासंगिक तय किया है जी। एक बात और भी है, केरल से चुनकर आई हैं प्रियंका गांधी। आपको नहीं लगता है कि कम से कम अब राज्य सरकार की इस का जो ये इनिशिएटिव लिया गया है,
अडानी की कंपनी के साथ में एमओयू का और उनके साथ में परियोजना का, इसका विरोध करना चाहिए उनको संसद में खड़े होकर अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। वो देखो, एक प्रोजेक्ट को लेकर बोलते ही नहीं, वो केवल एक नाम को लेकर बोलते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। इससे ज्यादा घिनौनी घटिया राजनीति नहीं हो सकती। जी जी जी, निश्चित तौर पर इस पे बार बार जब ये कहा जा रहा है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से अदावत, तो इसका अगर कोई उदाहरण है तो ये सामने देखने में आ रहा है। फिलहाल जो आपकी रणनीति है उस पर मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से बताइए, क्योंकि लोग ये समझना चाहते हैं कि ये तो इनका जो चीजें हैं वो अब लगभग धीरे धीरे साफ समझ में आ रही लोगों को। आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर? नहीं, इस पे तो सदन में पूरी चर्चा की सरकार ने तैयारी बताई है, और हमारे सारे नेता है रोज आपसे भी बात करेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। और पूरे सक्षमता से, कुछ छुपाने जैसा मोदी सरकार के पास नहीं है। खुलकर बताकर दुनिया आज प्रशंसा कर रही है, वही उनको खटक रहा है, और इसलिए उनका प्रयास है कि भारत की तरक्की रुके। जी, ये देश के विरोध में काम करने वाले ताकतें बन गए हैं। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम बातचीत के लिए। प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये दरअसल एक इस तरह की सियासत है जिसपे मन में कुछ और है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखावा है। और उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है। तो केरल के मामले पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की जो सियासत चल रही है दरअसल वो भी अपने आप में बताती है कि ये जो पूरा मामला है वो किस तरह से संसद में कुछ और, बाहर कुछ और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वक्फ बिल को एंटी सेकुलर क्यों बता रही ममता बनर्जी।